खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर टपरा टाकीज के माध्यम से कई ऐसी फिल्में जो एक ऐसे गुमनाम निर्देशक या निर्माता होते हैं जिन्हें कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, ऐसे निर्माता निर्देशकों को भी खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के माध्यम से यहाँ एक मौका मिल रहा है। और निश्चित रूप से कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें क्षेत्रीय फिल्में भी हैं और कई बड़ी फिल्में भी हैं। ऐसे ही एक हमारे बीच आज जिन्हें मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया, एवनर रीजनल, ये एक ऐसे अभिनेता और निर्देशक हैं जिन्होंने एक फीचर फिल्म बनाई है गोदान। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर उपन्यास पर आधारित यह एक फिल्म, जिसको लेकर के हम आज उनसे बात करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है एवनर रीजनल, आपका बहुत स्वागत है हमारे बुंदेलखंड ट्रिपल्स में। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आके और इस जो टपरा टाकीज के माध्यम से आपकी जो फिल्म प्रसारित हुई, कैसा रिस्पांस मिला और कैसा लगा आपको? पहले रिस्पांस बताऊं या कैसा लगा? देखिए, रिस्पांस तो आप देख ही रहे हैं, कितनी चर्चा है आज इस पूरे बुंदेलखंड में, सिर्फ खजुराहो में ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में इस खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की चर्चा है। और दूर दूर से लोग आ भी रहे हैं, यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं और मिल रहे हैं, जुल रहे हैं एक दूसरे से। हम लोग, जो एक उद्देश्य होता है एक महोत्सव का, कि लोगों का मिलना जुलना, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करना, और उसी माध्यम में एक हम लोग अपनी अपनी फिल्में भी दिखा रहे हैं। और जो हमने अपनी फिल्म बनाई है गोदान, एक प्रथा, गोदान आज प्रथा ही है हमारे भारतीय समाज के लिए। उस प्रथा को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की बार फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज जो सनातनी परिवेश में जो आवश्यकता है, जिस तरह की फिल्मों की, जिस तरह के साहित्य की, जिस तरह की रचनाओं की, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर सकेंगे कि अपनी इस बात को वहाँ तक पहुँचा सकें, आम जनता तक, आम जनता इससे वाकिफ़ हो सके। तो जिस तरह से देखा जाता है आजकल कई ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनको लेकर के लोगों में भ्रम बहुत ज़्यादा है। कहानियों में उतनी दम नहीं होती है, उल जलूल ज़्यादा कुछ होता है। लेकिन आपने जो मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास को लिया है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। क्या आपने इसके पहले भी कोई और प्रयास किए हैं? मतलब किस प्रकार के प्रयास? तो फिल्म, मैंने बोला ना कि ये मेरा पहला प्रयास है फिल्म का। आने वाले समय में भी क्या कुछ आप इसी तरीके से? हाँ, हम जो हमारा जो फिल्म का जो हमारा निर्माण होगा, जो भी तरीका होगा फिल्म निर्माण का, वो इसी प्रकार से होगा। क्योंकि एक तो जो आज का सिनेमा का जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, और दूसरा महंगा होने के साथ साथ बहुत दिखावा बहुत है उसमें, और तरह तरह की उसमें उल जुलूल प्रयोग किए जाते हैं। कभी समझ लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए कि चल रहा है, जैसे बाइकआउट वाला सिस्टम चल रहा है, जो किस लिए चल रहा है? सिर्फ इसलिए ना कि बहुत उलझुल फिल्में बना गई, नए नए तरह तरह की उल्टे सीधे आक्षेप लगाए गए। कभी देवताओं को उल्टा सीधा कह रहे हैं, कभी साधुओं को उल्टा सीधा कह रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये तो एक सस्ती लोकप्रियता के लिए है। सस्ती लोकप्रियता से हमें अगर हटना है तो हमको इस प्रकार के साहित्य की तरफ जाना पड़ेगा, अपने साहित्य की तरफ जाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, आप साहित्य की तरफ गए, लेकिन क्या आपने इस फिल्म को जो दृश्यांकन है इसके, तो इसके अपने कहाँ शूटिंग की है इसकी शूटिंग हमने की है उत्तर प्रदेश में। एक स्थान है, सुल्तानपुर जनपद है, वहाँ पे सुल्तानपुर का एक छोटा सा इंटीरियर में गांव है, लम्बुआ करके तहसील है उसकी। उस तहसील में जाकर के हमने इस फिल्म को पूरा किया है, पूरा उसी परिवेश में किया है जिस परिवेश का ये उपन्यास है। हमारे बीच श्रीमती हेमा रीजनल अभिनेत्री हैं और इसकी निर्माता भी हैं। मैम, इस फिल्म को बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था? चूँकि आपने उपन्यास को लिया है, तो इस कहानी का चयन क्या आपके ही द्वारा किया गया था? नहीं, इसका जो एडेप्टेशन है वो मिस्टर एवनर रीजनल, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही अडॉप्ट किया है इसको। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है मुंशी प्रेमचंद जी का नावल, जो अब हमने पढ़ा और हमने इसको बहुत बार पढ़ा, और हमने कॉलेज में, स्कूल में भी इसको पढ़ा हुआ है, तो हमारे ये बहुत दिल के करीब था। तो हमने ये सोचा कि हमने बहुत फाइनेंसर ढूंढे, लेकिन अपनी संस्कृति को देखने के लिए, बनाने के लिए कोई फाइनेंसर भी नहीं मिलते हैं। उलूल जुलूल फिल्में जो अपने बच्चों को हिंदुस्तान की तरफ से हटा के पश्चिम देशों की तरफ बढ़ावा देती हैं फिल्में, उनमें फाइनेंसर भी मिल जाते हैं। और हमें लोगों ने ऐसा कहा कि गोदान में है क्या,
जबकि इतनी मॉडर्निटी भी मुंशी प्रेमचंद ने इसमें लिखाई है कि बिन ब्याही लड़की को उसके मुख्य जो किरदार हैं होरी और धनिया वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिन ब्याही लड़की को अपनी बहू भी बना लेते हैं। इससे ज़्यादा मॉडर्निटी और क्या होगी? सिर्फ कम कपड़े पहन लेना ही मॉडर्निटी नहीं है। तो हमारी संस्कृति वो नहीं है कि कम कपड़े पहने। तो हमारा एक तो ये हमारे दिल के करीब था, दूसरा हम जब देखते हैं चाहे वो हमारे बच्चे हों या किसी के भी हों, दूसरी दिशाओं की तरफ जा रहे हैं, वैसे कपड़े पहन रहे हैं, वैसे ही खाना खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने ये सोचा। और आजकल मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े बड़े जिनके पास बहुत पैसा है वो भी गोदान को नहीं करते, जबकि गोदान हमारे हिंदुत्व में इतना ज़रूरी है। और गाय की हत्या हो गई, उसके ही भाई ने गाय को मार दिया जलन में कि मेरे भाई के घर में गाय क्यों आ गई। तो वो शास्त्रों में कहा गया है ना कि अगर गाय की रक्षा करो, पालो, पोसो तो स्वयं लक्ष्मी विराजमान होती है। निश्चित रूप से जिस तरीके से खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी आप देख रही हैं, कई ऐसी फिल्में आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ये एक प्लेटफॉर्म खासतौर से नए निर्माता, निर्देशक और कलाकारों के लिए ये कितना अच्छा साबित हो रहा है प्लेटफॉर्म खजुराहो फिल्म महोत्सव? ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास किया है राजा बुंदेला जी ने। वो सिर्फ नाम से ही राजा नहीं है, उन्होंने जिस तरह से ये फेस्टिवल जो है, अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल को जिस तरह से, जिन मुश्किलों से उन्होंने इसको बनाया होगा, 8वां साल है ये, वो मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि एक फ़िल्म बनाते हैं तो हमें इतनी मुश्किलें आती हैं, उन्होंने इतने लोगों को जोड़ा और इतना पैसा खर्चा किया होगा, इतने लोगों का सहयोग लिया, तो उनकी बहुत मेहनत है जो आज हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं राजा बुंदेला जी को सैल्यूट करती हूँ और दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सबका भी, क्योंकि यहाँ की बोली बहुत अच्छी है। ये तो मध्य प्रदेश है, हमारे हिंदुस्तान का दिल है, तो हम अपने हिंदुस्तान के दिल में आए हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से कि इनको और कई ऐसे छोटे फिल्म निर्माता, निर्देशक हैं, टपरा टाकीज का जो कॉन्सेप्ट है वह एक अपने आप में अनूठा है, और टपरा टाकीज के माध्यम से कई छोटे और बड़े निर्माता, निर्देशकों को अपनी फिल्मों के प्रदर्शन करने का एक अवसर मिलता है। यह एक सराहनीय बात है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए। मैं अब तक के लिए खजुराहो से राजीव शुक्ला, फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।